वचन सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आज के वचन का टॉपिक है अल्टर ऑफ टीयर्स। अल्टर ऑफ टीयर्स, आंसुओं की वेदी। बोलिए, आंसुओं की वेदी। अल्टर ऑफ टीयर्स, आंसुओं की वेदी। कोई निकाले भजनों की किताब, भजनों की किताब 56, 56 और 8 को कोई पढ़े। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है? भजन संहिता 56 का 8 मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर हमारे हर तरफ चलने फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? बात समझ में आ गई? प्रभु हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी के अंदर रखता है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? और आज के वचन का टॉपिक है आंसुओं की वेदी, अल्टर ऑफ टीयर्स। बात समझ में आ गई? तो मैं बताना चाहता हूं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, जब भी आपके पास में कोई मुसीबत होती है, जब भी आपके पास में कोई परेशानी आती है, बहनें क्या करती हैं? बहनें जाकर जिसको ज्यादा चाहती हैं उसको जाकर उसके सामने क्या करती हैं? रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। मेरी बहन, मेरा ये काम गलत हो गया, मेरी बहन, मेरा ये काम बिगड़ गया, ये हो गया। और भाई भी जाके अपने चाहते लोगों को जाकर बताते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनके सामने रोते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ भी प्रतिफल उन बेटियों को, उन बहनों को, उन भाइयों को मिलने वाला नहीं है जो औरों के पास जाकर रोते हैं। और आपको लोग बदनाम करेंगे और लोग आपको और ज्यादा दुख में डाल देंगे अगर आप जाके किसी के सामने रोगे। और ज्यादा आपकी बदनामी कर देंगे, आपकी बातों को एक्सपोज कर देंगे। अगर आपको रोना ही है तो आपको यहोवा की उपस्थिति में जाकर घंटों घंटों कमरे को बंद कर कर, लाइट को बंद कर कर, और यहोवा की उपस्थिति में, यहोवा के सामने अपनी बात को रखते हुए दुहाई दीजिए। हन्ना की तरह रोइए भरमेश्वर के भवन में जाकर। हन्ना भी सालों साल से हन्ना परमेश्वर के भवन में नहीं, अपने घर में किसको सामने रोती थी? किसके सामने रोती थी? पति के सामने। किसके सामने? मुझे तू बच्चा दे दे, मुझे तू बच्चा दे दे, मुझे तू बच्चा दे दे। किसके सामने रोती थी? किसके सामने? पति के सामने। मैं जहर खा लूंगी, मुझे तू बच्चा दे दे। और उसका पति क्या बोलता है कि मैं क्या परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो परमेश्वर ने ही बंद, तेरी कोख तो परमेश्वर ने ही बंद करके रखी है। मैं तुझे क्या ऐसे दे सकता हूं? अगर तुझे गिड़गिड़ाना ही है तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा, वही तेरी कोख को खोल सकता है। 5 सालों से, पता नहीं कितने सालों से वो अपने पति के सामने गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, उसको उत्तर नहीं मिला। और एक दिन बहुत ज्यादा व्याकुल होती हुई परमेश्वर के भवन में चली गई और प्रभु के भवन में रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। प्रभु से कहने लगी, प्रभु तू मुझे बच्चा दे दे, प्रभु तू मुझे बच्चा, प्रभु तुझे मुझे बच्चा दे दे, बच्चा दे दे। और गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, और उसकी रोने की वेदी स्वर्ग में पहुंची। एली ने कहा,
ए बहन तूने क्या ड्रिंक कर रखी है, दारू पी रखी है, तू क्या नशे में चूर है। उसने कहा मेरे प्रभु मैं बहुत दुखिया स्त्री हूँ, क्योंकि मेरे कोई भी संतान नहीं और मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, क्योंकि मुझ पर बच्चा नहीं है इसीलिए मुझे चिढ़ाती है। और प्रभु मैं बहुत ज्यादा दुखी होने के कारण परमेश्वर की वेदी पर रो रही हूँ। किसके सामने रो रही हूँ? किसके सामने रो रही हूँ? मेरी बहनों, अगर आप किसी और के पास में, डैडी के पास में, पति के पास में, मौसी के पास में, मौसा के पास में, मम्मी के पास में सर लगा के रोते हो, कुछ भी मिलने वाला, कुछ भी मिलने वाला। अगर रोना ही है तो प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेक कर जाइए और प्रभु से बोलिए, हे प्रभु तूने मेरी कोख बंद कर रखी है, मैं तुझसे विनती करती हूँ इसे खोल दे। और प्रभु यहोवा खोल देगा। और एली ने कहा, है मेरी बेटी यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे, और प्रभु ने उसको संतान दे दी। हालेलुया। वेदी, अल्टर ऑफ टीयर्स, आंसुओं की वेदी आपकी लाइफ के अंदर आपको समझना है। किसी के सामने मत रोइए, किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए, किसी बेटा बेटी के सामने मत गिड़गिड़ाइए। गिड़गिड़ाना है घंटों तक परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हुए गिड़गिड़ाइए। मैं बता रहा हूं इतना आनंद आएगा उन आंसुओं के अंदर। यहोवा आपके सामने आकर बैठ जाएगा और आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में रखेगा, आपके आंसुओं को अपने हाथों के ऊपर वो इकट्ठा करेगा। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, एली ने कहा प्रभु के द्वारा, प्रभु के दास ने कहा अगले वर्ष तेरे बच्चा होगा, क्योंकि तू किसी स्त्री के पास, किसी भाई के पास, किसी पति के पास, चाचा के पास नहीं आई है, तू परमेश्वर के पास आई है जो स्वर्ग और थल को बनाने वाला परमेश्वर है। तू उसके पास आई है। और प्रभु ने उसको क्या दे दिया? मेरी बहनों, रोना का तरीका चेंज कर दो। रोने का तरीका, किसके सामने रोना है? किसके सामने? किसके सामने? आंसुओं की वेदी किसके सामने बनानी है? किसके सामने है जी? मम्मी के सामने है जी? चाची प्यार करती चाची के सामने, चाचा के सामने है जी? लूसीफर के सामने है जी? किसके सामने? इब्लिस के सामने है जी? पार्क में किसके सामने रोना है? किसके सामने? किसके सामने? बात समझ में आ रही है? रोना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में रोइए और फिर वो आपको क्या देगा? प्रतिफल देगा। जो भी आपकी सिचुएशन है उसको चेंज करेगा, क्योंकि आंसुओं की वेदी स्वर्ग तक जाती है। आंसुओं की दुहाई स्वर्ग तक जाती है और प्रभु उसका उत्तर देता है। इसीलिए आंसुओं की वेदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बेटा बेटी जब दुख हो जाते हैं, बोलो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो किसके सामने जाते हैं? अपने पति के सामने, कोई अपने भाई के सामने, कोई अपनी बहन के सामने, कोई अपने चाचा के सामने, कोई मौसी के सामने, कोई मौसा के सामने जाकर क्या करता है? रोता है और गिड़गिड़ाता है। क्या करता है? रोता है। कुछ भी प्रतिफल मिलने वाला? अगर रोना ही है और गिड़गिड़ाना ही है तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ाना है, गिड़गिड़ाना है, दुहाई देनी है, और आपकी दुहाई स्वर्ग तक पहुंच गई। हालेलुया। स्वर्ग तक क्या हो गई? स्वर्ग तक क्या हो गई? स्वर्ग तक क्या हो गई? हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 का 1 से 6 तक मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 का 1 से 6 तक मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। एक राजा था और वो बीमार पड़ गया और वो मरने वाला था। आमोस के पुत्र यशाया यानी एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने उसके पास भेजा।
आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। दूसरी आयत में, तब उसने भीत की ओर मुंह फेरा। दूसरी आयत, तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। तीसरी आयत में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, और तीसरी आयत में वो कहता है, मैं विनती करता हूँ मुझे स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। बिलक बिलक कर, जब भावुक हो जाते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, जब कोई मर जाता है, तो आपने देखा होगा बहनें कैसे रोती हैं। मजाक नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपको एक्टिंग करके बता रहा हूं, बहनें कैसे रोती हैं। उनके रोने का तरीका देखकर दिल टूट जाता है। इससे गजब। कब सीरियस होगे? सीरियस कब होगे? मैं तो प्रार्थना में जाता हूं और शैतान के ऊपर परमाणु फेंकता हूं। बेटा, अल्टर ऑफ टीयर्स, आंसू की वेदी है, वेदी है। बहुत से वचन है, हजारों वचन है इसमें। यीशु मसीह जब गतसेमनी में था और रोने लगा, बोलने लगा, पिता ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, प्रभु ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और वो रो रहा था। और बाइबल कहती है, कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु क्या करने लगा? गिड़गिड़ाने लगा, आंसू, पसीना टपक रहा है, लहूओं की बूंदें, इतना डरा हुआ था प्रभु। बोलो प्रभु, प्रभु कि उसको कोड़े मारे जाएंगे, प्रभु उसको थूका जाएगा। प्रभु क्या हुआ था? डरा हुआ था। क्रूस पर कीलें ठोकी जाएंगी। प्रभु क्या था? प्रभु कह रहा था, हे प्रभु ये कटोरा, हे प्रभु ये कटोरा। रोते रोते प्रार्थना, दर्द होता है, देखा नहीं जाता, लेकिन वो किसके सामने? बिलक बिलक कर रो रहा, बिलक बिलक कर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। किसके सामने? किसके सामने? यहोवा के सामने गिड़गिड़ा रहा है। और ध्यान से सुनिए, चौथी आयत में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। पांचवी आयत, कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। अल्टर ऑफ टीयर्स, आंसुओं की वेदी देखी है, अल्टर ऑफ टीयर्स। प्रभु कहता है, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने एक नबी को उसके पास भेजा और नबी से कहलवाया कि तू मर जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो जो नबी था अपने उस शहर से बाहर भी नहीं जा पाया और परमेश्वर ने कहा, दोबारा मेरे दास के पास जा और कहे प्रभु से कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को। और वो क्या करता है? प्रभु मैं किस रीति से तेरी पवित्रताई से, तेरा
भय मानते हुए तेरे राज्य में प्रभु तेरे मैंने राज्य किया है। वो राजा था और कहता है प्रभु मैं कितनी खराई से तेरे ओर चलता हूँ, क्या तू मुझे उसका बदला मौत देगा? प्रभु मुझे जीवन बख्श दे। और बिलक बिलक सिसक सिसक कर रोने लगा। प्रभु ने उस नबी को भेजा, जाकर मेरे दास को बोल कि मैं तेरी प्रार्थना सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे हैं। क्या देखे हैं? मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद में मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं 6ठी आयत, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और असुर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। प्रभु ने कहा मैं तुझे बचाऊंगा और इस नगर की भी रक्षा करूंगा, और तेरी आयु को 15 वर्ष 15 वर्ष। बात समझ में आ रही है? कितने वर्ष? वो अपनी पत्नी के पास जाके नहीं रोया, वो राजाओं के पास मंत्रियों के पास नहीं रोया, वो कमरा बंद करके परमेश्वर के भवन में गया और कोठरी में जाकर रोने लगा। जहां वो प्रार्थना करता था, जहां वो प्रभु के सामने दुआई देता था, उस कोठरी में कमरा बंद करके वो बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे प्रियो, आंसुओं की वेदी को आपको तैयार करना है। प्रभु आपके आंसुओं को, एक एक आंसुओं के साथ जो की गई प्रार्थना है, प्रभु अपनी कुप्पी में उनका हिसाब रखता है। जिन लोगों ने आपके लिए रुलाया है, जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, प्रभु एक एक चीज का हिसाब रखता है और सही समय आएगा प्रभु ब्याज समेत उनको लौटा देगा वो दुख। जितने लोग तुम्हें पीड़ा देते हैं, जितने लोग क्या देते हैं? पीड़ा देते हैं, प्रभु ब्याज सहित ब्याज भी दे देगा। प्रभु बात समझ में आ रही है? ब्याज समेत परमेश्वर उनको लौटा देगा जो तुम्हें पीड़ा आज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? इसीलिए आंसू की वेदी बनाओ। आंसुओं की वेदी किसी मनुष्य के सामने मत रहो, किसी स्त्री के सामने मत रहो, यहोवा के सामने कमरा बंद कर गिड़गिड़ाओ और मुंह मांगा वर आपकी झोली में होगा। हमने प्रार्थना में सुना है, जितने लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी है, परमेश्वर ने हर एक की प्रार्थना को सुना। जितने लोगों ने रोकर दुहाई दी है, बात समझ में आ रही है? प्रभु एक जगह से जा रहा था, यीशु मसीह एक नगर से निकल रहा था, और जैसे ही एक नगर से निकल रहा था और वहां पर एक विधवा देखी, और विधवा का एक बेटा था जो मर चुका था, और जब विधवा का वो बेटा मर चुका था, वो अकेली उसकी वो आस थी उसके जीवन में, लेकिन विधवा बिलक बिलक कर रोने लगी, हाय पिता तूने मेरे बच्चे को क्यों उठा लिया। यीशु नासरी उस जगह से जा रहा था, प्रभु ने उसके आंसुओं को देखा, स्वामी ने उसके आंसुओं को देखा, और प्रभु का दिल तरस पे भर गया, और प्रभु ने उस मुर्दे को छुआ, और उसी समय वो मुर्दा जिंदा हो गया, और कहा इसे इसकी मां को सौंप दो, इसे इसकी मां को सौंप दो। बात समझ में आ रही है? आंसुओं की वेदी बनानी है, आंसुओं की प्रार्थना। पापा के सामने, डैडी के सामने मत बहाओ अपने आंसू, यहोवा के सामने बहाओ, यहोवा के सामने बहाओ। पति के सामने नहीं, पत्नी के सामने नहीं, मौसा मौसी के सामने नहीं, मम्मी के सामने नहीं, बहन के सामने नहीं, बच्चों के सामने नहीं, यहोवा के सामने बहाइए अपने आंसू। उस विधवा ने अपने आंसुओं को बहाया और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रभु ने देखा कि इसका पति नहीं है विधवा का, इसका एक बेटा था जो इसके जीवन का आसरा था, और इसी बात को चिंतित होकर वो जो विधवा थी और वो जो स्त्री थी बहुत ज्यादा रो रही थी, छाती पीट पीट कर रो रही थी, दुख में थी कि अब मेरे जीवन का पालन पोषण कैसे होगा। हे स्वामी, अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। प्रभु यहोवा का पुत्र यीशु नासरी उस जगह जा रहा था, और वो देखने लगा कौन मेरी दुहाई दे रहा है, कौन मेरी दुहाई दे रहा है।
प्रभु वहां रुका और प्रभु ने कहा ऐसे मैं नहीं जा सकता, ये लोग मेरी दुहाई दे रहे हैं, ऐसे मैं नहीं जा सकता। और प्रभु ने उस अर्थी को छुआ और मुर्दा जिंदा हो गया। और मुर्दा आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना कभी भी, आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती मेरे प्रियो। यूहन्ना 11:35 में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह लाजर जब मर गया था, जब लाजर के पास में आया और उसकी बहन मार्ता और मरियम बिलक बिलक कर अपने भाई के लिए रोने लगी और प्रभु भी तरस से भर गया। और लिखा है यूहन्ना 11:35 में यीशु के आंसू बहने लगे। यूहन्ना 11:35 में लिखा है यीशु के आंसू। और प्रभु ने कहा दिखाओ मुझे कब्र कहाँ है, दिखाओ मुझे कब्र कहाँ है लाजर की। और प्रभु लाजर की कब्र के पास चला गया और प्रभु लाजर की कब्र पर पास जाकर रोने लगा। ये देखो ये यीशु मसीह लाजर से कितना प्यार करता था कि प्रभु लाजर के लिए रो रहा है। और जब ये बात वो स्वर्ग की ओर प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह और कहने लगा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि प्रभु रोने के साथ दुहाई देता था, गिड़गिड़ाता था। आज हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के अंदर कोई भी समर्पण नहीं होता, कोई भी हमारे जीवन के अंदर समर्पण नहीं होता और प्रभु ऐसी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता। एक परमेश्वर के महान दास हुए पॉल दीनाकरण के पिताजी, और जब भी वो प्रार्थना करते थे लोगों के लिए तो उनका हृदय लोगों को देखकर टूट जाता था और वो रो रो कर प्रार्थना लोगों के लिए करते थे। अभी भी उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और प्रभु उनके हर एक उत्तर को देता है। क्योंकि अल्टर ऑफ टीयर्स, आंसुओं की वेदी कभी भी व्यर्थ, आंसुओं की वेदी कभी भी व्यर्थ। जिस प्रकार से प्रभु लाजर के लिए रोया पिता के सामने और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने कहा लाजर कम आओ, बाहर आ जा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, बाहर आ जा। तेरी बहन माता की प्रार्थना, मरियम की प्रार्थना सुन ली जो तेरे लिए गिड़गिड़ाती हैं, जो आंसुओं के साथ दुहाई दे रही हैं। मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। और प्रभु ने कहा लाजर कम आउट, बाहर आ जा। और लाजर कफन में बंधा हुआ आ गया, बाहर निकला हुआ आ गया। प्रभु ने कहा इसके बंधन खोल दो और इसे इसकी बहनों को समर्पित कर दो। आंसुओं की प्रार्थना यहोवा व्यर्थ नहीं जाने देता। मेरे प्रियो, यहोवा के सामने रहो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने दुहाई दो, यीशु के सामने दुहाई दो, क्योंकि वही आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। मनुष्य मजाक उड़ाते हैं आपका, हंसते हैं आपके पास, आप जिसे बताते हैं वो जाकर आपको 10 आदमियों को, 10 स्त्रियों को आपकी बातें बताता है और आपकी बदनामी होती है। आपको आसरा नहीं मिलता, आपकी और ज्यादा बदनामी हो जाती है। आपकी पर्सनल बातें लोगों में लीकेज हो जाती हैं और गली मोहल्ले में, यहाँ तक कि पूरे इंडिया में फैल जाती हैं, पूरे शहर में फैल जाती हैं। बात समझ में आ रही है? बदनामी की बात बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी बात नहीं फैलती जल्दी। बदनाम वाली कोई गलत बात होगी ऐसे फैलेगी जैसे कि रॉकेट लॉन्च कर दिया हो। क्या कर दिया हो? इसीलिए मेरी बहनों, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी है, रोते हुए। और परमेश्वर ने कहा 15 साल में तुझे देता हूं। अन्ना परमेश्वर के भवन में जाकर रोई और परमेश्वर ने कहा अगले वर्ष सालों से तू उस बच्चे को मांग रही है, तेरे पास होगा। और उसके 7 बच्चे हुए जो बांझ थी।
गिड़गिड़ाना है। यहां जब मैं आराधना करता हूं, ऐसा लगता है कि कोमा में चले गए लोग। क्या चले गए? दोबारा इस जगह परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। मुझे नहीं पता आपके स्तन के अंदर, आपके स्तन के अंदर कोई दिक्कत है क्या, लेकिन इस जगह 2 बार पवित्र आत्मा मुझे बता चुका है। इस जगह क्या रखा है, गांठ है, क्या है इस जगह, चेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, छाती के अंदर। प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको जानता है, आप जो भी हो। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? किसके सामने रोना है मेरी बहनों? है जी? बॉयफ्रेंड के सामने है जी? क्या कह रहे हो? एक्स गर्लफ्रेंड के सामने हैं? है जी? प्रभु यीशु के सामने। राजेश मसीह सही बोल रहे हैं। यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के सामने आपको क्या करना है? क्या करना है? रोना है, दुहाई देनी है, तभी आपकी प्रार्थना। समझ में आ रही है? उत्पत्ति 21वां अध्याय 16 को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हजीरा अपने घर से निकल जाती है। जब वो रास्ते में जाती है तो उसका बेटा प्यास से तड़पने लगता है और वो अलग जाकर बैठ जाती है और अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती है। सुनेंगे उत्पत्ति 21 का 16। और हजीरा आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। क्या करने लगी? क्या करने लगी? क्या करने लगी? क्या करने लगी? रोने लगी। अल्टर ऑफ टीयर्स, आंसुओं की वेदी। बहाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, बहाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। किसी मनुष्य के सामने मत गिड़गिड़ाओ। साबित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, यहोवा कहता है। साबित है वो स्त्री, वह पुरुष जो किसी मनुष्य स्त्री के ऊपर, किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, यहोवा को छोड़कर। लोग आपको दुख देंगे, लोग आपको ठोकर देंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। क्यों ना 3 घंटे चले जाओ, कमरा भर जाए आंसुओं से, चद्दर गीली हो जाए आंसुओं से, सेट गीली हो जाए आंसुओं से। दाऊद ऐसे ही, परमेश्वर दाऊद को पसंद नहीं करता था। जब दाऊद ने पाप किया, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर आंसुओं के साथ में वो प्रार्थना करता था, उसका बिस्तर गीला हो जाया करता था। भजन संहिता में उसका वर्णन है। जब वो प्रार्थना रोते रोते प्रार्थना करता था, उसका बिस्तर गीला हो जाया करता था, उसका तकिया भर जाया था आंसुओं से गीला हो जाया करता था। आप में से है कोई? से फुर्सत ही नहीं है। किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो, हो गई प्रार्थना। प्रार्थना यहां से निकलती है। प्रभु, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इसके पाप को क्षमा कर और इसे लंबी आयु दे। प्रभु, और आप जब प्रार्थना करेंगे, उत्तर आ जाएगा। किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जी
बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बंदों को समझ में भी नहीं आ गई क्या बोल गए हम, बंदों को समझ में भी। तो ऐसी गलतियां हम लोग सब करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? आंसुओं की वेदी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना मैंने बताया था, एक दिन प्रचार किया था 1 साल पहले, प्रार्थना मुंह से नहीं निकलती, प्रार्थना शब्दों से नहीं निकलती। प्रार्थना कहां से निकलती है? योर हार्ट, यहां से निकलती है। पता है कुछ लोग कैसे करते हैं? मैं ध्यान से सुनो। एक बच्चा आ जाए बेटा, जल्दी आ जाए। ये मेरा 1 नंबर का दुश्मन है। क्या है? यहूदा इस्करियोती लगता है मुझे। क्या लगता है? यहूदा इस्करियोती लगता है, 1 नंबर का दुश्मन है। और अचानक से सूरजपाल जी ने बोल दिया, आप इसके लिए क्या करो जी, क्या करो जी? तो मैं इसके लिए प्रार्थना तो करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, आमीन। लेकिन मैंने दिल से प्रार्थना, और ये प्रार्थना का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, प्रभु इस बच्चे के ऊपर तू दया कर प्रभु। बाइबल कहती है हमारा युद्ध आत्मिक शक्तियों से, शैतान से है, जो इस बच्चे को भ्रमित कर रही है। प्रभु इसके ऊपर दया कर, दया कर मेरे स्वामी। जिस प्रकार से तूने मुझे अपनी उपस्थिति में बुलाया है, इस बच्चे को भी अपनी उपस्थिति में आने का मौका दे, इसके हृदय को अपनी ओर फेर दे, पत्थर हृदय को निकाल स्वामी। और प्रभु उस प्रार्थना को क्या करेगा? प्रभु उस प्रार्थना को क्या करेगा? क्योंकि मैंने ये प्रार्थना आंसू के साथ और अपनी हार्ट से निकाली है, और प्रार्थना डन। अगले साल से